राधे 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 राधे। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। पता नहीं मेरा एक मोबाइल क्यों रिचार्ज हो रहा है, उसमें क्या कमियां आ रही हैं मेरे को खुद पता नहीं है। उस मोबाइल में क्या कमी आ रही है मेरे को खुद पता नहीं है, क्यों मोबाइल मेरा चल नहीं रहा है, चार्ज ही नहीं हो रहा है, मतलब ले नहीं रहा है चार्ज। कहने का मतलब चार्ज नहीं ले रहा है, कहने का मतलब चार्ज नहीं ले रहा है मेरा मोबाइल। मतबल मतबल बचपन में मतलब नहीं करने आता है तो क्या कहते हैं, मतबल। कहने का मतबल चार्ज नहीं ले रहा है मोबाइल, मतबल हमारा ही ना मतबल। मेरा बेटा को लक्ष्य नहीं बोलने आता है तो बोलता है औक्ष, औक्ष। लाइक कमेंट लाइक कमेंट लाइक कमेंट। औक्ष क्या नाम है बेटा, औक्ष। मैं पूछती हूँ क्या नाम है बेटा तो बोलता है औक्ष, तो उसको लक्ष्य बोलने ही नहीं आता है, बोलता है औक्ष, औक्ष। हेलो जी, वेलकम है, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम मेरे लाइव में, शुभ स्वागतम सभी का वेलकम है। राधे राधे। लाइव को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बातें कीजिए, सभी को राधे 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 मेरे तरफ से। किसका किसका चाय पानी हो गया। अभिजीत, हेलो अभिजीत जी, वेलकम है। अभिजीत जी वेलकम है मेरे लाइव में आपका। हाउ आर यू, आई एम फाइन जी, आप बताइए आप कैसे हो। अभिजीत जी आई एम फाइन, आप बताइए कैसे हो, कहाँ से हो। सभी का वेलकम है। राधे 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 एवरीवन, राधे राधे। तुम खूबसूरत हो, थैंक यू जी, थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे हो अभिजीत जी, आप भी बहुत अच्छे हो। आपकी डीपी तो नहीं लगी है, फिर भी बिहेवियर आपका अच्छा है। कहाँ से हो अभिजीत जी, आप कहाँ से हो ये बताइए। सभी का वेलकम है। लाइव को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मोस्ट वेलकम है, स्वागतम है। बंगलोर, अच्छा बंगलोर से हो। हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है। बंगलोर में बंगाली बोली जाती है। कौन सा लैंग्वेज चलता है बंगलोर में। शुभ स्वागतम। लाइव को लाइक कर दीजिएगा। कनाडा, अच्छा कनाडा। हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है आपको। टप 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 करके लाइक किया जाता है, ऐसे डबल टैप करो लाइक हो जाएगा। लाइव में जो भी आते हैं ना, एक लाइक कर देना चाहिए। मुझे हिंदी आती है तब तो बढ़िया है, हिंदी आती है आपको तो बढ़िया है। बताइए क्या करते हो आप।
हिंदी आती तो अच्छा है। बहुत लोग आते हैं ना लाइव में, उनको लैंग्वेज नहीं भी समझ में आती है ना, वो फुल कोशिश करते हैं बात करने का, फुल कोशिश करते हैं कि बात हो जाए। जसोदा बहन पटेल वेलकम है जी, फुल कोशिश करते हैं। राजा राम जी वेलकम है कि उनकी बात हो जाए, लेकिन बेचारों को ना लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं हमारे सपोर्टर, उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। इसमें तो दे दिया है ना, लाइव में नहीं दिया है, ऑटो डब का नहीं दिया है। हाँ, मैं इंग्लिश समझ जाती हूँ, लेकिन मुझे हिंदी में बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं इंग्लिश समझती हूँ, लेकिन मेरे को हिंदी में बात करना बहुत अच्छा लगता है। आप अगर हिंदी समझते हो, आप लिखना जानते हो, सुनना जानते हो, लैंग्वेज समझते हो, तो आप हिंदी में ही बात कीजिए, ठीक है। गोपालपुर, हेलो जी गोपालपुर जी, मैं हिंदी में बात करूँगा। हाँ जी, आप हिंदी में ही बात कीजिए। वेलकम है गोपालपुर जी मेरे लाइव में आपका। कैसे हो जी, कहाँ से हो? गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। लाइव को लाइक कर दीजिए, डबल टैप करके लाइव को लाइक कर दीजिए। एक लाइक से पता है क्या होता है, हम ऊपर देखते रहते हैं, मेरे को लाइक मिला, क्योंकि नाम तो लिख के नहीं आता है ना कि कितने लोग आए हैं मेरे लाइव में। लाइक मिलता है तो पता चलता है कि हाँ इतने लोग मेरे लाइव में आए हैं। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ गोपालपुर जी। आप कहाँ से? मैं हरियाणा से लाइव कर रही हूँ। अभिजीत जी, समझे? इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइक कर दीजिए, है ना। राजपुरा ये कहाँ है गोपालपुर जी? राजपुरा कहाँ है? डबल टैप कीजिए, लाइव को लाइक कीजिए, डबल टैप के साथ लाइव को लाइक कर दीजिए। डबल टैप के साथ लाइव को लाइक कर दीजिए। पतीला के पास, अच्छा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, राजस्थान, बिहार, यूपी, ऐसे सब समझ में आता है मेरे को। ये पतीला का है, मैं तो पढ़ी ही नहीं। बंगलोर, बंगाल, ये सब समझ में आता है, पंजाब, है ना। ऐसे ये पतीला राज्य है कोई। सभी का वेलकम है, लाइव को लाइक कीजिए डबल टैप के साथ। डबल टैप पंजाब, हाँ तो ये समझ में आ गया मेरे को। पंजाबी आपका ये जो सर पे लगा है ना गमछा, पंजाबी स्टाइल है ना, पंजाबी, ये पंजाब का पहचान है। इसको क्या बोलते हैं जो सर पे लगा है? पगड़ी, पगड़ी बोलते हैं ना। सभी का वेलकम है, राधे राधे सभी को। लाइव को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। पगड़ी, हाँ पगड़ी, हम लोग भी यही बोलते हैं, पगड़ी। आज पहली बार आए हो गोपालपुर जी आप मेरे लाइव में? गोपालपुर ही नाम है आपका? रियल नेम क्या है? हमारे यहाँ तो गोपालपुर ना गांव का नाम है, गोपालपुर, समझे। रियल नेम क्या है आपका? बलविंदर, अच्छा बलविंदर, अच्छा नाम है आपका, नाम अच्छा है बलविंदर। चलिए और सब बताइए, और सब बढ़िया है बलविंदर जी? खाना वाना हुआ कुछ? ब्रेकफास्ट आपका? ब्रेकफास्ट, चाय? आपका क्या नाम है? मेरा नाम देखिए, ऊपर नहीं दिख रहा है आपको? अगर दिख रहा है तो बताइए, नहीं दिख रहा है तो मैं बताऊंगी। ये बताइए, ऊपर चैनल पे मेरा नाम दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है तो आप बताइए कि हाँ दिख रहा है, बिल्कुल। और नहीं दिख रहा है तो बताइए, मैं बताऊँ आपको। जो चैनल का नेम है ना वही मेरा नाम है, सोनी चौबे। सोनी चौबे नाम है मेरा बलविंदर जी, समझे। हाँ हाँ, सोनी और चौबे मेरा टाइटल है, सोनी ही मेरा नाम है। रियल नेम बोलिए, फेक नेम बोलिए, जो भी बोलिए, मेरा यही नेम है। रियल बोलिए, फेक बोलिए, यही नेम है। बचपन से ही मेरे को सोनी नाम से ही सब जानते हैं।
हमारा नाम सोनी है, हमारा नाम सोनी है। चौबे क्या है? चौबे मेरा टाइटल है, चौबे मेरा टाइटल है, चौबे, चौबे मेरा टाइटल है। सोनी नाम बहुत बढ़िया है। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया है। मेरे दादाजी रखे थे मेरा नाम सोनी, और चौबे मेरा दादा का टाइटल है, तो मैं ले ली टाइटल। मेरे दादा का टाइटल है चौबे, तो मैं चौबे ले ली टाइटल। लेकिन सोनी वो नाम रखे थे, समझे? सोनी कुमारी, ऐसे सोनी कुमारी। तो कुमारी और कुमारी, तुम्हारा काम क्या है? अभिजीत जी, मेरा काम है घर में बर्तन धोना, पोछा करना, खाना बनाना, क्या क्या बताऊं। फिर वीडियो बनाती हूँ, लाइव चलाती हूँ, बस यही मेरा काम है। मेरा काम यही है, समझिए, जस्ट लाइक नौकरानी। जो एक नौकरानी करती है वही मैं करती हूँ। अभिजीत जी, क्या कहूँ, अपना दुखड़ा कैसे कैसे बताऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से लास्ट करूँ। जस्ट लाइक नौकरानी, समझे? बच्चों की नौकरानी, घर की नौकरानी, सफाई करो, क्या क्या बताऊँ। जिसको बोलते हैं हाउस वाइफ, हाउस की वाइफ हूँ मैं, घर की वाइफ हूँ, घर की। घर को भी सफाई करो, समझे? तो वही हूँ मैं। खुश रहा करो। खुशी रहने के लिए तो हम चैनल चलाते हैं गोपालपुर जी, खुश रहने के लिए हम चैनल चलाते हैं, समझे? देखिए, सुबह से अब तक काम कर रही थी मैं, और 11 बजे तक तो सारा काम हो ही जाता है ना। 11 बजे तक तो औरतों का सारा काम मतलब निपट जाता है ना। तो 11 बजे तक मेरा काम। राज जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। राज जी, आप कैसे हो? वेलकम है आपका, लाइव को लाइक कर दीजिए। राज जी, आप कैसे हो राज जी? तो 11 बजे तक काम हो जाता है, अब बच्चे स्कूल हैं, तो इसीलिए मैं खुश रहने के लिए ही लाइव चलाती हूँ। 2-4 लोग आ जाते हैं, अपनी बातें हो जाती है, फिर बच्चे आ जाते हैं। 1 बजे आ जाते हैं बच्चे स्कूल से, फिर बच्चे घर में आ गए तो घर भरा पूरा हो गया, कोई बिल्कुल अकेलापन नहीं, समझे? और यही कारण है, चैनल चलाने का कारण यही है कि उल्टा पुल्टा सोचना नहीं, और न पास्ट में जाना, और न फ्यूचर में जाना है, प्रेजेंट में रहो। चैनल चलाने का मकसद मेरा यही है, न पास्ट में जाना है, न फ्यूचर में जाना है, न बीते पल में जाना है, न आने वाले बीते हुए कल में जाना है, न आने वाले पल में जाना है, बस प्रेजेंट में, जो अभी हूँ अभी हूँ। इसलिए मैं चैनल चलाती हूँ, समझे? ये चैनल लोगों को मतलब इतना बिजी कर देता है ना, बहुत बिजी कर देता है। वीडियो बनाइए, एडिट कीजिए, अपलोड कीजिए, व्यूज आ रहा है तो खुश हो जाइए, नहीं आ रहा है तो दुखी हो जाइए, बस अपना टाइम पास होता है, यही सब है, समझे? राज जी चले गए? राज जी चले गए क्या? चलिए, मैं अभी तक खाना नहीं, कुछ नहीं खाई हूँ। आप लोगों का हो गया खाना? बस मैं अपने लिए एक पराठा बना रही हूँ और चाय, एक पराठा बनाऊंगी और चाय। हाँ, सुन रहे हैं आपको। सुनने से काम नहीं चलता है, हमें भी पता होना चाहिए ना कि यहीं पे है। अगर आपका शिकायत बात करने लगे तो फिर क्या होगा? तो झगड़ा हो जाएगा ना। मैं सोचूंगी आप चले गए और मैं करने लगूँ आपका शिकायत, तो फिर क्या होगा? राज जी से झगड़ा हो जाएगा। खाना खा लिया आपने ही? मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ अभी, मैं अपने लिए अभी पराठा बना रही हूँ राज जी, समझे? एक अभी पराठा बनाऊंगी, एक उसमें बहुत सा मिर्ची डालूँ कि नहीं डालूँ?
मन तो कर रहा है कि ज़्यादा मिर्ची डालूं। एक पराठा बनाऊंगी और पराठा बनाने के बाद चाय बनाऊंगी। सोची थी कि बहुत सारी मिर्ची डालूंगी, लेकिन नहीं डालूंगी। आज मैं लगाऊंगी अचार बनाऊंगी। आपको अचार पसंद है? बलविंदर जी आप चले गए क्या? बलविंदर जी चले गए? राज जी आपको तीखा पसंद है, अचार पसंद है? मेरे को आम का अचार बनाना है। अभी आम नहीं मिल रहा है अचार वाला, बनाना है। खाने के मामले में चटोरिया सुने हैं? वही हूँ मैं। क्या है आपका? भाभी जी बोल सकता हूँ आपको? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भाभी जी बोल सकते हो, क्यों नहीं, बिल्कुल बोल सकते हो भाभी जी। हाँ, औरतें को तो भाभी ही बोलते हैं, भाभी बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, बस यही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। नो टेंशन। ओके, हाँ बोल सकते हो भाभी जी, क्यों नहीं बोल सकते हो। जिसको भाभी भाभी बोलना होता है भाभी बोलते हैं, जिसको दीदी बोलना होता है दीदी बोलते हैं, समझे? यही बोलते हैं लाइव में। मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा, और पराठा बना, एक तरफ चाय बनाऊंगी, 1 कप चाय बनाऊंगी, पता ना दूध, हाँ दूध है, और एक तरफ मैं पराठा, एक ही पराठा बना रही हूँ, एक ही खाऊंगी। ज़्यादा खा लेती हूँ ना तो नींद आने लगता है मेरे को, फिर नींद आएगा तो सो जाऊंगी, तो काम कैसे होगा। मेरे को नींद आने लगता है मेरे को। नो सोने की समस्या, सोने के बाद समस्या हो जाएगा, तो सोना नहीं है। और बताइए राजी, खाना पीना हुआ आपका? हमारा हमारा अखियों के नींद चुराता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, चुराता है वही, अखियों को चुराता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। मेरा 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 तेरा जन्मों का नाता है, जन्मों का नाता है। चाय बैठा लूं। एक पराठा हमका लिए। ओके ओके बिल्कुल, एक पराठा आपके लिए बनेगा। गेस्ट हमारे भगवान होते हैं, है ना। आप मेरे लाइव में आए हो तो गेस्ट बन के आए हो ना, तो हमारे यहाँ गेस्ट को भगवान माना जाता है। तो आपको तो पराठा बिल्कुल मिलेगा, चाय भी मिलेगा चाय भी मिलेगा आपको और पराठा भी मिलेगा आपको।
चाय भी बैठा लेती हूँ। यही मेरा काम है बलविंदर जी। देखिए अब मैं इतना टाइम हो गया ना 11 बजे, अब चाय और पराठा अपने लिए कर रही हूँ। मेरा खाना बन गया सुबह ही 7 बजे मेरा खाना बन जाता है, 7 बजे समझे। मेरे यहाँ 7 बजे बन जाता है, लेकिन मेरा खाना 11 बजे होता है। 11 बजे चाय होता है। आज तो मैं पराठा ले रही हूँ समझे, आलू पराठा है इसलिए मैं ले रही हूँ। अगर रोटी होता ना इसके जगह पे तो मैं नहीं लेती, तो कुछ मट्ठी वट्ठी ले लेती, थोड़ा सा नमकीन ले लेती और चाय पी लेती। बस चाय होता है इस टाइम मेरा। जल गया मेरा पराठा, जल नहीं गया, मेरे को अच्छा लगता है ऐसा लाल लाल, बिल्कुल लाल लाल। खाऊंगी इसको और चाय पीऊंगी। वाह है जी वाह है। हाँ 11 बजे मेरा चाय होता है। चाय के साथ एक मट्ठी होता है तो एक मट्ठी ले लेती हूँ। अगर मट्ठी नहीं होता है तो थोड़ा सा नमकीन होता है तो ले लेती हूँ। अभी आलू का पराठा है। हमारा बच्चा है ना तो उसका स्कूल से आता है, टाइम टेबल होता है। क्या होता है मतलब टाइम टेबल नहीं, ये खाना का जो भी बोलते हैं वो होता है। रूटीन से देना होता है कि आज ये देना है, कल वो देना है, कल वो देना है। तो आज उसको आलू पराठा आज आलू पराठा का दिन था उसका। इसमें स्कूल में मंडे को आलू पराठा देते हैं। तो बाकी घर में सब्जी रोटी बनाए हैं। गर्मी के दिन में कौन आलू पराठा खाएगा, तो वही 2 मैं आलू पराठा की थी समझे। सब्जी बना रही थी उसी में मैं आलू डाल दी थी बड़ा बड़ा छिलके काट के, और उसमें से मैं आलू निकाल ली। फिर उसको मैं धोई, आलू को धो दी। फिर उसी में मैं, बच्चा है तो बच्चा थोड़े ना इतना चटपटा और उसको ये सब थोड़े ना पता है। उसमें थोड़ा सा हल्का गरम मसाला डाल दी, थोड़ा सा प्याज काट के डाल दिया, अजवाइन डाल दी, बस उसके लिए पराठा बना दी। तो एक पराठा उसको दे दी और एक पराठा का मसाला बच गया था तो मैं अभी अपने लिए बना रही हूँ। बाकी बना है मेरे घर बना है दाल मखनी और सैजन समझते हो, सैजन की सब्जी रोटी ये बना है। तो यही सब में 11 बज जाता है ना, यही सब में 11 बज जाता है। थोड़ा थोड़ा करना है तो आखिर करना होता है ना, थोड़ा सा उसके लिए बनाना है, थोड़ा सा उसके लिए वो बनाना है, तो करना होता है ना। उसके बाद घर की सफाई, नहाना धोना, बहुत काम होता है। हम भी खिला दो, बिल्कुल खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे। पहले मैं चाय बैठा लेती हूँ, फिर चलती हूँ रूम में, वहीं पे खाऊंगी चाय। पराठे के साथ चाय ले लूँगी। हाँ भरपेट खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि भरपेट खाऊंगी ना तो मेरे को नींद आने लगेगा और सोना नहीं है। मेरे बच्चा को लेने जाना होता है स्कूल में, सो जाऊंगी तो फिर लेने कौन जाएगा, यही बात है। लाइव इसीलिए चलाते हैं। अब आप आ गए तो आपसे बातें कर रहे हैं, 2-4 लोग आ जाते हैं उनसे बातें, कभी कोई आ ही जाते हैं। लाइव ऑन करो तो कोई ना कोई आ ही जाता है, उनसे बातें करते करते अपना, नहीं तो फिर खाली दिमाग शैतान का, खाली दिमाग शैतान का चलता है ना। चाय हो रहा है मेरा, चलिए पराठा बना लूँगा। अच्छा नहीं बना है पराठा, अच्छा नहीं बना है थोड़ा सा दिखा रही हूँ पूरा नहीं दिखा रही हूँ, अच्छा नहीं बना है इसलिए पूरा नहीं दिखा रही हूँ। ले रही हूँ इतना बड़ा प्लेट में एक पराठा। इलायची डाल दूँ चाय में, मेरे को ना इलायची चाय पीने का आदत लग गया है। और इस बार मैं रेड लेबल चाय मंगा ली, इलायची चाय मंगाई ही नहीं। अब मेरे को अलग से इलायची डालना पड़ता है। ये तो है कहानी।
आपका खाना वाना हुआ? आप खाना वाना खा लिए गोपालपुर जी? बलविंदर जी है ना, बलविंदर जी। इलायची डाल देती हूँ, इलायची वाला चाय तैयार हो जाएगा। पूरा दिन ऐसे बीत जाता है ना, कम ही पड़ जाता है मेरे लिए तो दिन, मेरे लिए तो कम पड़ जाता है दिन। पता ना कैसे कैसे बीत जाता है। ठंडी के दिन में पता चलता है कि ठंडी के दिन में छोटा दिन करता है, और गर्मी में भी यही हाल है। पता ना कैसे कैसे दिन बीत जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। ग्राउंड फ्लोर पे ना मक्खी आती है। ग्राउंड फ्लोर पे दुकान बहुत महाभारत होता है। चलिए मेरा तैयार हो गया चाय और पराठा। अब मेरे को चाय पीना है और पराठा। नमकीन भी होगा, नमकीन भी होगा। क्या खाएं, पराठा या नमकीन खाएं? नमकीन भी होगा, देखते हैं, निकालते हैं मुँह ढार के। ये ना नमकीन कहाँ है? हाँ मिल गया, मिल गया। बाबू के बाइक के डिक्की में रहता है नमकीन। और क्या करें, फैन चला ले ऊपर वाला। नमकीन है वो भी खाऊंगी। चुन्नी वहीं रख गया। मक्खी ना पता ना कैसे आ जाती है।
गुड मॉर्निंग शकील भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेलकम है शकील भाई आपका। मैं बढ़िया हूँ भाई, आप बताइए आप कैसे हो? चिप्स खा रहे हो? नहीं, एक खा रही हूँ और चाय पी रही हूँ। एक पराठा भी बना के लाई हूँ, देखिए, एक आलू का पराठा बना के लाई हूँ, लेकिन मेरे को नमकीन दिख गया तो मैं सोची कि नमकीन ही अब खाती हूँ चाय के साथ। आप बताइए कैसे हो? हाँ, आ गए। हाँ, चाय पी रही हूँ। वहाँ लेके जाना है मुझे, उनके दोस्त आ रहे हैं तो उन्हें पकड़ाना है। कुछ वो जू की रह गई थी जो लैपटॉप में काम करते हैं। अच्छा, लेके जाना है। हाँ। हम सोचे कि चलो मैं आती हूँ कहूँ। इतने टाइम कैसे रहे हो? अरे यार, हो ही जाता है इतना यार, इतना टाइम मेरा चाय पीने में हो जाता सही है। कह रहे हो। सुबह ग्रीन टी पीती हूँ ना, अच्छा अच्छा, सुबह ग्रीन टी पीती हूँ, सुबह चाय नहीं पीती हूँ। सही है। और चाय कोई पीता ही नहीं, उधर बहुत चाय मिलता है ना। खाना खाना उका लेके बैठी हूँ सिकिल भाई, एक पराठा लेके मैं बैठी हूँ, एक एक खाऊंगी क्योंकि भर पेट नहीं खाऊंगी मैं खाना। मैं अभी भर पेट खाना नहीं खाऊंगी, खाना खा लूंगी ना भर पेट तो मेरे को नींद आने लगता है, तो अभी सो जाऊंगी तो बाबू को स्कूल कौन जाएगा लेने? आप लोगों के फ्रेंड अच्छे हैं? कौन से फ्रेंड? कौन से फ्रेंड भाई? जो आई थी उसको बोल रहे हैं क्या? वो ना फ्रिज में रखने को दी थी रायता, वो रायता दी थी फ्रिज में रखने को, गर्मी में जल्दी खट्टा हो जाता है ना, तो उसके यहाँ फ्रिज नहीं है तो दी थी मेरे को रखने को कि फ्रिज में रख दो, तो वही मैं रखी थी तो वो मांगने आई थी। इतना तंग कर रहा है ना, पता नहीं क्यों आ रहा है। कौन आ गया था? पड़ोसन? हाँ, वो पड़ोसन एक थी, बताया नहीं, रायता रखने को दी थी फ्रिज में। वही आ गई थी। और बात बताइए, आप तो खाए पी नहीं होंगे। छोटा बाबू क्या कर रहा है? छोटा बाबू स्कूल गया है भाई। कल ना मैं 2 बार ऑन की थी लाइव सुबह, कल संडे था तो 2 बार ऑन किया, दोनों बार हमें बंद करना पड़ा 5-5 मिनट पे। ऐसा कंडीशन होता है बच्चा के सामने अगर लाइव चलाओ तो, इसलिए मैं सामने नहीं चलाती हूँ, बंद करना पड़ता है 5 मिनट में मेरे को बंद करना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं चलाती हूँ। अभी नहीं है बच्चे तो चलाती हूँ। बच्चे की वजह, हाँ बच्चे की वजह से।
उसी के वजह से बंद करना पड़ा हमें कल लाइव। चिल्लाने लगा, रोने लगा, पता ना क्यों। खिला पिला के अच्छे से सब कुछ करके मैं लाइव ऑन की थी, उसको पूरा रेडी करके अच्छे से, फिर भी कोई बात बहाना लेके वो मार दिया, वो बच्चा मार दिया, वो मार दिया करके रोने लगा, चिल्लाने लगा। फिर आधा घंटे के बाद स्टार्ट की कि थोड़ा चलो स्टार्ट करती हूँ, तो बहन से मारपीट कर लिया तुरंत, उसमें रोने लगा कि मेरे को मार दी। ऐसा तो है कंडीशन। अच्छा है, अच्छा है तो मस्ती होगी। हाँ हाँ वही है, यही बात है ना, इसलिए मैं उतना ध्यान नहीं देती हूँ ना शकील भाई, उतना लाइव पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ, वीडियो बना के डाल देती हूँ, क्योंकि लाइव पे उतना ध्यान नहीं देती हूँ। बच्चा है तो बच्चा भाई मेरे पास ही रहेगा, है ना। उसको भी ऐसा लगने लगा कि देखो मम्मा मेरे से नहीं बात कर रही है, लाइव चला रही है, बोलने लगता है ना लाइव बंद करो, लाइव बंद करो, ऐसे बोलने लगता है समझे। ऐसे बोलने लगता है, मेरे से प्यार नहीं करती हो, मेरे से प्यार नहीं करती हो, लाइव चला रही हो ऐसे बोलने लगता है भाई। आपको बच्चों से टाइम नहीं मिलता ना, हाँ वही बात है, ज़्यादा लाइव चलाने का टाइम नहीं मिलता है, बाकी तो अपना लाइव में बच्चे रोते तो गाइडलाइंस लग जाता है ना यूट्यूब की तरफ से, गाइडलाइंस लग जाता है, अगर बच्चा रो दिया ना लाइव में तो गाइडलाइंस लग जाता है, स्ट्राइक आ जाता है। कोई नहीं चाहता ना, सबसे पहले बच्चा सब कुछ चाहता है ना, बच्चा देखो कोई नहीं चाहता कि मतलब बच्चे को इग्नोर करो, ऐसा भी यूट्यूब की तरफ से ना गाइडलाइंस है। लाइक डन, थैंक यू संतोष जी, वेलकम है आपका मैं लाइव में, लाइक करने के लिए, लाइक नहीं मिला आपका। कल बच्चों को बहुत बोलना आता है, अरे बहुत बोलना आता है भाई, बहुत बोलना आता है, मैं क्या कहूँ कितना बोलना आता है। मेरे को कहता है ना मेरी प्यारी मम्मी, अपनी बहन को कहता है मेरी गंदी शकल की बहन, अब वो चिढ़ती है, समझे। कभी मैं बोल देती हूँ ना कि जैसे मैं थोड़ा नहीं हूँ, पास में नहीं हूँ, बाथरूम में हूँ या कुछ भी, अब मिला भाभी जी, मिल जाएगा, आप लाइक कर दिए तो मिल जाएगा, अभी दिखा नहीं रहा है, मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कैसे हो संतोष जी, जग गए। क्या हो रहा है भाभी जी, मैं चाय पी हूँ, अभी पराठा खा रही थी, चाय पी के पराठा खा रही थी, ख़त्म हो गया, देखिए वहीं पे चाय और पराठा था, ख़त्म। कैसे हो आप संतोष जी। हम बढ़िया हैं भाभी जी, बताइए अभी इसमें क्या है हाइड होने वाला, करके वाले रात को चलाते हैं लाइव, करके छोटे बच्चे वाले रात को चलाते हैं लाइव, छोटे बच्चे वाले चलाते होंगे भाई, चलाते होंगे, हमारा तो
तमाशा ही बन जाएगा घर में अगर मैं रात में लाइव हमारे यहाँ सब कोई कहता है कि यहीं पे बैठ रहो, सबको लेकर लाइव चलाना पड़ेगा, पूरा परिवार को लेकर लाइव चलाना पड़ेगा। 6 बजे के बाद हमारे यहाँ 6 बजे के बाद मेरे को सब परिवार के पास बैठना होता है। 6 बजे के बाद सबको लेके लाइव चलाना पड़ेगा। कोई आता नहीं है, अभी उठा हूँ सो के। अच्छा, कोई आना नहीं चाहता है लाइव में, समझे? समस्या ये है शकील भाई, सबसे बड़ी समस्या बता दी आपको, सबसे बड़ी समस्या बता दी है। बच्चों को सुलाते हैं और अपनी दुकान लगाते हैं यूट्यूबर। अच्छा, मैं बर्तन रखने आ गई किचन में। किचन में अंधेरा है, लाइट ऑफ कर देती हूँ किचन का। हाँ, तो सबकी अलग अलग लाइफ है ना भाई, सबकी मतलब अलग अलग घर परिवार का सोच है, सबके अलग अलग। हम भी चला सकते हैं आके किचन में, अगर चलाऊंगी तो 5 आवाज आ जाएगा घर से। मम्मी मम्मी कहाँ गई? इधर बाथरूम तो जा ही नहीं पाते हैं, बाथरूम जाते हैं तो मम्मी 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 कहाँ है, मम्मी कहाँ है होने लगता है। लाइव चलाए बता के जाना पड़ता है। थोड़ा सिस्टम उल्टा पुल्टा है मेरे यहाँ का भाई, थोड़ा सा सिस्टम उल्टा पुल्टा है। क्या हो गया भाभी जी? कौन सी समस्या भाभी जी? शकील भाई बोल रहे हैं कि लाइव रात में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वाले रात में लाइव चलाते हैं, तो वही मैं अपना समस्या बता रही हूँ। मतलब हर किसी का मतलब घर का माहौल अलग अलग होता है ना। मना नहीं होता है कि आप नहीं चलाओ, मना नहीं होता है, लेकिन मुझे खुद मानना पड़ता है, क्योंकि हमें 10-15 मिनट के बाद ही लाइव में आके लोग बैठे रहेंगे और मेरे को लाइव बंद करना पड़ेगा, समझे? क्योंकि किसी को आना नहीं है लाइव में, तो कोई सामने आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा तो कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, कुछ बात करना है तो म्यूट करना पड़ेगा। फिर लाइव चलाने का फ़ायदा क्या रात में, बताइए? है ना, ये समस्या है, और कोई समस्या नहीं। हम चला सकते हैं, लेकिन हम खुदे बहुत बार चलाई मैं रात में बहुत बार लाइव चलाई, और वही होता है, आ जाते हैं बात करने वाले, बात करते रहते हैं, बस हमें तुरंत बंद करना पड़ता है। भाई बंद करो, चलो। ऐसी बात है। आगे चल के समय चेंज होता रहता है, आगे चल के शायद मिले समय एक जैसा नहीं रहता है ना हमेशा, समय एक जैसा नहीं होता है हमेशा, सही बात है ना। कहाँ पे लगाऊं, कहाँ लगाऊं? ये बात है शकील भाई, ये है मेरी समस्या। कोई मना नहीं करेगा, खुद हमें मान जाना पड़ता है। अब स्कूल से बेटे को कौन ले आएगा? मैं लाऊंगी 1 बजे आता है, बेटा को मैं लाऊंगी। ज़्यादा दूर उसका स्कूल नहीं है, मेरी बेटी का स्कूल दूर है, वो उसकी गाड़ी आती है, गेट पे तक आती है गाड़ी, गेट पे ही छोड़ जाती है, गेट से ले जाती है। और मेरा बेटा का स्कूल नज़दीक में है, मैं जाऊंगी लेने 1 बजे। छाता लूंगी, छाता लेके जाऊंगी, बहुत धूप है। नज़दीक है स्कूल, हाँ नज़दीक है। मतलब कितना टाइम लग जाता है यहाँ से जाने में? 3-4 मिनट लगता होगा जाने में। कल सैटरडे को वाटर बोतल छोड़ के आया स्कूल में। आज जाऊंगी तो बोलूँगी कैमरा चेक करो, क्योंकि वो जो वाटर बोतल है ना बाबू का, उसी से वो पानी पीता है। उसका जैसे नेपल है और उसमें गाड़ी है, गाड़ी भी चलाता है, खेलता भी है, उससे पानी भी पीता है। उसे ना 5-6 महीना पहले लिए थे, उसी से वो पानी पीता है। आप यहाँ रेंट पर हैं? हाँ मैं रेंट पे रहती हूँ भाई, मैं रेंट पे रहती हूँ। तो उसका ना वो ढूंढ रहा है वो बार बार,
सैटरडे को बोल दी कि मंडे को देखते हैं, तो आज मैं जाऊंगी, नहीं तो मेरे को मंगवाना पड़ेगा 350 का फिर वाटर बोतल। वो 350 में मंगवाए थे, तो आज जाऊंगी। तो आज बोल अगर नहीं मिलेगा तो मैं बोलूँगी तो कैमरा चेक करवाइए, है ना, क्योंकि एक वाटर बोतल का बात नहीं है ना, हाथ पैर में भी पहनाए हुए हैं उसको, चांदी का नजरिया होता है, गला में भी सोना पहनाए हैं, तो कल वो भी तो जा सकता है, इसलिए थोड़ा टाइट रहना पड़ेगा। खुद का क्यों नहीं लेते हो? कहाँ से लो भाई? खुद का कहाँ से ले सकती हूँ बताइए? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है भाई। क्योंकि देखिए हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ते हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल से पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, पढ़ाना मतलब शिक्षा पे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, बच्चों का शिक्षा पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। और बाकी है मेरे पास लड़कियां हैं, ठीक ना, 2 लड़की है मेरी, तो 2 मकान के बराबर तो वही है हमारे पास। उनके लिए जो मकान हम करेंगे तो उनके लिए भी तो हमें करना है ना, 2 मकान तो वही है। तो समस्या है भाई, खुद का नहीं ले सकते हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ले भी सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तो माइंड में नहीं आता है लेने का, क्योंकि बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। नो ऑफिशियल। हेलो जी भाभी जी, हेलो भाभी जी, कैसे? हेलो भाभी जी मैं भी बोली हेलो भाभी जी कैसे हो? नो ऑफिशियल जी कैसे हो? नक को क्या लिखा है? नाम तो बताइए अपना, नाम बताइए, क्या नाम है? भाभी जी नमस्ते, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अंजलि से बहुत मजाक करता था पहले, बोलता था तेरे सास ने बहुत पैसे दे रखी है। सबका लाइफ अलग अलग है भाई, किसी का देखिए, किसी का देखा देखी नहीं करना चाहिए, सबका अलग अलग लाइफ है ना। वो देखिए उसका बात मतलब अलग है, क्योंकि उसके पास लड़कियां नहीं है ना, वो ज़मीन बेच के ली है, ज़मीन बेच के ली है घर, समझे, मकान। और अगर 10 कट्ठा मकान 10 कट्ठा बेच के लेते हो तो हमें तो 10 कट्ठा अपने लड़कियों के लिए रखना है भाई। बात ये है ना, हमारे पास लड़कियां हैं, मेरी बात अलग है भाई। हैं? बैठो भाभी, बैठो भाभी। अच्छा पहले अपना नाम तो बताइए, फिर मैं बैठती हूँ। फेस पे क्या हुआ है? क्या हुआ है फेस पे? क्या हुआ है? कहाँ कुछ हो गया है क्या फेस पे? हाँ अच्छा, यहाँ पे वो एक दाना हो गया है। विश्वजीत यादव, अच्छा विश्वजीत जी, विश्वजीत विश्वजीत जी वेलकम है मेरे लाइव में। विश्वजीत जी वेलकम है मेरे लाइव में। कहाँ से हो आप? बैठ जाऊँ? बैठ जा रही हूँ, रुकिए। बातें है भाई, समझे, आपके नाक पर तिल है लगता है। हाँ मेरे नाक पे तिल है शकील भाई। जगन्नाथ धाम उड़ीसा से, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ है। क्या नाम है आपका फिर से देखो? विश्वजीत। अपना नाम लिखना चाहिए ना, अपना आईडी में नाम लगाना चाहिए, कि कोई नाम लेके आपको मतलब बुलाए, नाम लेके। अभी मैं बोलती विश्वजीत जी वेलकम है, और अटपट लोग लिख देते हो आप लोग आईडी में कुछ भी। और बताइए कैसे हो आप? विश्वजीत जी कैसे हो?
मेरे सीधे हाथ के हथेली पर तिल है। अच्छा, आपके हथेली पे तिल है। हाँ, होता है, पता ना क्या क्या होता है भाई, कुछ कुछ होता है। शकील भाई देखिए, मेरा लक्ष्य पता है क्या है? बच्चों को पढ़ाना और बच्चे सेटल हो जाए, बस मेरा लक्ष्य ही है। मेरा ये सब ये नहीं है कि हमारा घर होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए। मतलब हमारा नाम का हमें, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। मेरा कोई चीज़ नहीं है। मेरे लिए सबसे मतलब इम्पोर्टेंट हमारे बच्चे का पढ़ाई है, अभी के डेट में पढ़ाई, समझे? बस अभी मैं बस यही, नमस्ते सोनी दीदी, नमस्ते नीतू सिस्टर, नमस्ते, वेलकम है आपका। अभी के डेट में मैं बस, मेरे माइंड में कुछ नहीं चलता है, मेरे माइंड में ही चलता है बच्चे अच्छे से पढ़े और सब पढ़ लेंगे तो, पढ़ाई अच्छे से अगर कर लेंगे ना। थोड़ा रुकवा रही हूँ, ओके ओके विश्वजीत जी, ओके। अगर पढ़ाई कर लेंगे ना बच्चे तो कहीं ना कहीं जी खा लेंगे, है ना? जी खा लेंगे ना। अब मेन लड़कियां हैं, देखिए लड़का होता है तो लड़का के लिए हम कर देंगे, लेकिन लड़की दूसरे घर जाएगी। सोनी दी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीतू सिस्टर, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? लड़कियां दूसरे के घर जाएगी, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे क्या, बहुत बहुत आजकल दुनिया में क्या क्या हो रहा है। बस पढ़ लिख जाएंगे बच्चे, कम से कम कमा लेंगे ना अपने लिए। बस मेरी ज़िंदगी में यही है, अभी का मेरा लाइफ यही है, मेरा सोच यही है, बच्चे पढ़ जाएं। बच्चे अच्छे हैं तो पढ़ाई कर लेते हैं, बेटी सबसे अच्छी है जी, हाँ यही है। तो देखिए भाई, नहीं ले सकते हैं हम अभी ज़मीन घर, है ना? किराए का मकान कम से कम 7-8 हज़ार किराया। अगर 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 10,000 फीस जोड़ लीजिए। अगर आपके 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 3,000 से तो कोई स्कूल में 3,000 फीस से कम है नहीं। कम से कम फी वाला स्कूल में पढ़ाओगे तो 3,000 रुपया, है ना? फिर तो समझ लीजिए, उसके बाद बाकी और खर्चा। कहाँ सोचेगा आदमी घर जमीन और ये वो, नहीं सोचेगा ना, सोच ही नहीं पाएंगे भाई, सोच ही नहीं पाएंगे। ऊपर से आजकल के बच्चे, बाप रे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, फलाना ठिकाना ठिकाना, पता ना क्या क्या चाहिए। खाओ पियो ऐश करो, पढ़ो लिखो बस। दोनों बेटी के शादी कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा? एक एक बेटा रह जाएगा, उसके बाद सोचेंगे घर जमीन, है ना? ससुराल कहाँ है का है? ससुराल ससुराल सब हम लोग बिहारी हैं, है ना? बिहारी हैं हम लोग। हम लोग का ससुराल भी बिहार में है ना? ये बात है शकील भाई। घर अब आजकल अगर ज़मीन के लिए भी सोच रहे हो तो मतलब एक मकान बनाने में सोचो तो 30-40 लाख, कम से कम 30-40 लाख रुपया का है। और जिसके यहाँ अफवाह खर्चा है वो कहाँ से होगा? मेरे यहाँ थोड़ा अफवाह खर्चा भी है, अफवाह खर्चा भी है भाई थोड़ा, जैसे बच्चों के लेकर ये खिलाना, ये पहनाना, यहाँ घुमाना, यहाँ टूर कराना, है करना, फलाना ढिकाना, थोड़ा है ये सब। तो है ना? तो अलग लाइफ है, थोड़ा अलग लाइफ है। दीदी बोलती है ना, एक बिहारी सब पे भारी, हाँ। तो थोड़ा अलग, मतलब हर किसी का ज़िंदगी अलग अलग होता है, सोच समझ अलग 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 होता है, जीने का तरीका अलग होता है। तो अलग टाइप का थोड़ा है हमारे यहाँ। और हम उन सब बात लेकर
चलिए, जैसे चल रहा है, ये है ज़िंदगी, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है ना। दोनों बच्चे पढ़ जाएंगे, लड़कियां का शादी करेंगे, उसके बाद सोचेंगे घर ज़मीन, उसके बाद सोचेंगे घर ज़मीन। और भगवान अगर चाहे तो अगर हो जाएगा तो आप तो पता है, मिल जाएगा, आपको सुनने को मिल जाएगा। आप जिंदगी अच्छी है, खुश रहो, हाँ यही बात है शकील भाई, यही बात है। अब बाकी देखिए, हमारे रिलेशन में ना हर किसी का अपना मकान है, हर किसी का। देखिए दीदी का भी है। हो जाएगा जी, नाराज मत हो जी। देखिए दीदी का भी अपना मकान है, जैसे भी है ना। अपना मकान है, मेरी बुआ लोग भी अपना अपना मकान शहर में कर ली, मेरे मतलब भाई का भी, बाप का भी, हर किसी का। एक मैं ही किराएदार हूँ एक मैं ही किराएदार हूँ शकील भाई, समझे। किराए पे एक मैं ही रहती हूँ। तो हम वो सब के चक्कर में ही उतना नहीं रहते हैं, उतना नहीं रहते हैं भाई, चक्कर में रहते ही नहीं हैं। क्योंकि आज हम मकान ले लेंगे, हम हाथ खाली करके बैठ जाएंगे। जो भी हम बच्चे के लिए अपने, अगर मान लो कि LIC करवा रहे हो या कहीं बैलेंस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लड़की है तो भाई करना पड़ेगा ना। एक लड़की में कम से कम आजकल के ज़माने में 15-20 लाख रुपया लगता है कि नहीं शादी करने में। पांचों उंगली बराबर नहीं, कुछ बुरे दिन तो कुछ अच्छे दिन आते हैं जी, हाँ। तो कम से कम एक लड़की के शादी करने में आजकल 15-20 लाख कम से कम लगता है, समझे। आज मैं मकान ले लूँ, हाँ, और कल जाके मैं अपनी लड़की को गरीब घर में डाल दूँ, तो उसे मैं खुश थोड़ी ना रहूँगी। पहले बच्चे हैं हमारे, 2 मकान के बराबर तो हमारे 2 लड़कियां ही हैं 2 लड़कियां ही हैं। कहती है ना मेरी लड़की, हम दहेज नहीं लेंगे तुमसे, देखना जो दहेज लेगा ना उसके घर में शादी ही नहीं करेंगे। तुम अपना ना, मेरी लड़की कहती है, हम कोई कोई मतलब कुछ बात चलता है तो बोलता है ना कि मैं दहेज नहीं लूंगी, जो दहेज लेगा ना उसके घर में मैं शादी ही नहीं करूंगी। तो बढ़ी चीज 10वें में है, हाँ। तो बोलती है ना कि नहीं लूंगी, जो दहेज लेगा उस घर में मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि कैसे कैसे हमारी मम्मी बचत करके या उनको दहेज देगी। तो मैं बोलती हूँ कि दहेज भी अगर मान लो कि ठीक है नहीं देंगे, तो अपना शौक से तो देंगे ना, शौक से देंगे ना भाई लड़का को। ठीक है मांगने वाला नहीं मांगेगा, तो शौक से तो देंगे ना लड़का को, अपनी लड़की को सारा सामान तो देंगे ना। ऐसे भी करने में तो 10 लाख रुपया तो खर्चा होगा ही, माँ सब देती है, हाँ यही है। हा, अंजलि तिवारी वेलकम है, लाइक। तो कहती है कि नहीं, कोई बात चलता है ना, तो हम कहते हैं कि 2 लड़की है, तो कहती है ना कि हम दहेज नहीं लेंगे, जिस घर में दहेज लगेगा ना शादी मत करना। बोलते कितना भी नहीं लोगी, दहेज नहीं देंगे, फिर भी तो भाई अपना शौक है ना कि नहीं है, वो करेंगे। इसलिए भाई हम नहीं सोचते हैं अभी घर के बारे में सोचते ही नहीं है। हम यही सोचते हैं कि 2 घर के बराबर तो हमारे बच्चे ही हैं। 2 लड़की है तो समझिए 2 घर तैयार है। माँ पिता की बेटी सब सर प्यारी होती है जी, हाँ। 2 बेटियां हैं तो समझिए कि 2 घर बनाने का फल आपको, बेटी ब्याह दीजिए तो मिल गया, 2 घर बना दिए। जमीन लेके बैठ जाएंगे, घर में रहेंगे, या बेटी को गरीब घर में डाल देंगे, तो फिर जिंदगी नर्क बन जाएगा शकील भाई, मेरा तो बन जाएगा। क्योंकि हम अपने बच्चे को भाई बहुत बहुत, मैं क्या कहूँ। नमस्ते भाई। खा के प्यारी होती है, जिसकी नहीं प्यारी होती है उसकी नहीं होती है। हर कोई तुम, अब मैं नहीं हूँ बेटी जिसकी नहीं प्यारी हूँ, लेकिन मेरे बच्चे तो बहुत प्यारे हैं भाई, हम तो बहुत प्यार करते हैं।
हम रोड पे रहे मंजूर है, लेकिन बेटियां भाई महल में रहे, हम तो यही सोचते हैं। हम रोड पे रहे, मेरे लिए घर मकान ना हो मंजूर है मेरे को, लेकिन मेरी बेटियां महल में रहे। अंजलि भाभी जी आप तो झूठी हो। सौरभ जी वेलकम है, सौरभ जी वेलकम है ना। हाँ, मलामत मानी जाती है, हाँ मानी जाती है, जो मानता होगा वो मानता होगा, हम तो नहीं मानते हैं, मैं तो नहीं मानती हूँ। हमारा वैसा घर परिवार भी अगर मिल जाएगा ना, बोलेगा कि हमको दहेज नहीं चाहिए लड़की के लिए, तो भी हम अपना से सब कुछ देंगे। वो कितना भी मना करते रहेंगे ना, हम अपने से सब कुछ देंगे, क्योंकि जो कुछ मेरे को नहीं हुआ है वो सब शौक मेरे दिल में लगा है, वो हम अपने बच्चे पूरा करेंगे। क्यों झूठी, का के झूठी, का के झूठी। समझी। ये शकील भाई का हाइड हो रहा है, कहाँ है। आप फिक्र मत करो, बेटी है तो बेटी की कदमों से पापा की कमाई में बरकत होती है। जी हाँ सही बात है शकील भाई, सही बात है, ये सही बात है। सौरभ बोले, अच्छा सौरभ, हाँ ये सही बात है। हमें कोई बात की टेंशन नहीं है, हम बहुत खुश रहते हैं शकील भाई, इस सब बात की हमें टेंशन नहीं है। लेकिन वो मकान वकान की आप बात चला दिए ना, तो उसी पर बात निकल गया कि हमें मकान की कोई टेंशन नहीं होती है भाई। पहले हमारे बच्चे सेटल हो जाए अपने अपने जगह पे, मैं अपने आँख से देख लूँ कि हाँ हमारे बच्चे जीने खाने लायक हो गए, उसके बाद फिर कुछ सोचेंगे, समझे। हमें कोई टेंशन नहीं होती है, बच्चे के लिए टेंशन, कोई टेंशन नहीं होती है भाई। मेरे से तो मेरा बस का तो नहीं है भाई कि मैं मकान में बैठी रहूं और बच्चे दर दर ठोकर खाते रहें, मेरे बस का तो ये नहीं है। हम अपने बच्चे को बहुत दुख से पाले हैं और एकदम अकेले पाले हैं। जिस दिन बच्चे हमारे हुए उस दिन से मेरे ही गोद में बड़े हुए, कोई छूने वाला भी नहीं था। हम बहुत कष्ट से अपना बच्चा पाले हैं, और जिसके हम लोगों का बात अलग है, हम लोगों का दादी बुआ पाली है, तो हम लोगों का बात अलग है थोड़ा। आपने बोला था कि आपकी सिस्टर भूतनी बनती है, अच्छा आपकी सिस्टर भूतनी बनती है, समझे। तो भाई हम कष्ट में रहे मंजूर है, लेकिन बच्चे कष्ट में रहेंगे तो हमें पता है, अगर बच्चे कष्ट में रहेंगे ना तो वहाँ हमें हमें ही अपना कमाई देना होगा कि ले तू ये कर ले, ले तू ये कर ले, पग पग हम देंगे। इसलिए अच्छा है, क्योंकि मेरे से रहा ही नहीं जाएगा, तो क्यों ऐसा काम करेंगे पग पग देने वाला। ओके मैं कहीं और हूँ, बाय, ओके ठीक है। ये भूतनी नहीं बनती है, मैं ऐसी ही भूतनी हूँ, बनने की क्या जरूरत है सौरभ जी। सौरभ जी भूतनी बनने की जरूरत क्या है, मैं ऐसी ही भूतनी हूँ। अंजलि भूतनी पगली डांसर सब है, हाँ वो भूतनी पगली डांसर सब कुछ है, अच्छी भी है, सब कुछ है ना, जो भूतनी बनती है। हाँ वो अपना बात कह रही है शकील भाई, वो अपना बात कर रही है अपने बारे में कि मलामत होती है लड़कियां, ये होती है वो होती है, तो हर किसी के लिए थोड़े ना होती है, हर किसी के लिए नहीं होती है। मेरे पास भी तो 2 लड़की है और 1 लड़का है, तो क्या करूं, मैं सारा संपत्ति लड़का के लिए बचा के रख लूंगी या बेटी को जैसे तैसे घर में डाल दूंगी, ये थोड़े ना है भाई। हाँ बेटी को हम ही पैदा किए हैं, बेटा को भी हम ही पैदा किए हैं, तो सबके लिए हम ही तो सोचेंगे। जब हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। लड़की अच्छी होती है, हाँ लड़की अच्छी है ना, ये सब हमें कोई टेंशन भी नहीं रहता है शकील भाई,
हमें लड़कियों के लिए कोई टेंशन भी नहीं होता है कि हमारे पास लड़की है, हम उसके हिसाब से अपना करते रहते हैं, सबके लिए हम तैयार रहते हैं, समझे। आज पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, कल जाके उनके शादी के लिए भी हम तैयार हैं, फुल तैयारी है। बस हम अपने लिए नहीं सोचते हैं, हम अपने लिए नहीं सोच पाते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन बच्चे के लिए हम सब कुछ सोच के बैठे हैं। उसको 5 आईडी से ज्वाइन कर दोगा। हाँ, किसको कर दोगे 5 आईडी से? जो भूतनी बनेगी, हाँ, जो भूतनी बनेगी 5 आईडी से कर दोगे। 5 आईडी के लिए हम भूतनी बनने जाएं? हम तो ऐसी ही भूतनी है, भगवान हमें भूतनी बना के भेजे हैं। एक दाना हो गया है मेरा फेस पे। हमारा आपके दांत तेज नहीं है ना? नहीं है, सही पकड़े। मेरे दांत तेज नहीं हैं, मेरे दांत तेज नहीं है। होगा शकील भाई, होगा, मेरा भी सब कुछ होगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा सब कुछ मेरा भी। भाभी जी बोलो, बोलिए बोलिए, आप क्या नाम था आपका? नाम तो ऊपर गया आपका, विश्वजीत था। विश्वजीत जी बोलिए, बोलिए विश्वजीत जी। देखो, घर परिवार है और बच्चे हैं तो माँ पिता पर जिम्मेदारी होती है जी। हाँ, और अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है शकील भाई, ये अच्छा लगता है ना। जो जिम्मेदारी से भागा वो इंसान है, जो जिम्मेदारी से भागता है वो कोई इंसान है, वो इंसान की गिनती में है ना। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा फालतू का खर्चा है जगदीश भाई, शकील भाई देखे ना, थोड़ा फालतू का खर्चा है हमारे यहाँ, और कुछ नहीं है। नहीं जी, हाँ, देखिए अभी अभी बच्चा का मनाए, बर्थडे मनाया ना, उसमें कितना हो गया, मतलब कम से कम 20-25 तो खर्चा हो गया होगा, 20-25 हज़ार। उसको नॉर्मल तरीके से भी घर में कर सकते थे, तो थोड़ा मतलब वो ऐसा ज़्यादा बच्चों को बच्चे के खुशी के लिए समझे। तो यही सब है, सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे का खुशी। आप रामायण में रोल करो। खाना हो गया? हाँ, खाना हो गया। विश्वजीत जी आपका होगा? आप रामायण में रोल करोगी क्या? नहीं जी, है ना। क्या कहें, अभी देखिए इस मंथ में वो था हनुमान जयंती था, वहाँ पूजा करवाए थे मंदिर में, उसमें भी खर्चा 5-6-7 हज़ार तो आ ही गया था। एडमिशन हुआ बच्चों का, 60-70 हज़ार रुपया उसमें खर्चा, बहुत क्या कहें, थोड़ा अफवाह खर्चा है, बच्चों के खुशी के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, और कट रहा है ऐसे ही हंसते खेलते ज़िंदगी। सब हो जाएगा, उसमें सोचना भी है बच्चे के लिए, सब हो जाएगा, हो जाएगा। एक दिन मर जाएगा आदमी तो सब कुछ यहीं रह जाएगा, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं जानता है। बताओ, नहीं करेंगे। झुमका देखो बहुत अच्छे ये झुमका देखिए, झुमका अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। देखिए ये झुमका, पता है हम अपनी बेटी को ना पॉकेट मनी देते हैं, जैसे हफ्ते का पॉकेट मनी देते हैं उसको। स्कूल में जैसे बच्चे खाते हैं तो उसको भी खाने का मन करता है तो पॉकेट मनी देते हैं, तो वो अपना पॉकेट मनी से बचत करके ला के मेरे को दी है झुमका, मेरी लड़की। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू विश्व जी, बहुत सुंदर है। हाँ, ये मेरी लड़की ला के दी है, देखिए हम उसको पॉकेट मनी देते हैं हफ्ते का। अब बार बार पैसा मांगेगी, 20 रुपया दो, 10 रुपया दो, 30 रुपया दो, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, हम बिजी भी रहते हैं मतलब, तो उसको हफ्ते का पॉकेट मनी देते हैं कि लो अपना जो खाना हो खा लेना। तो वो अपने पैसे का बचत करके पॉकेट मनी से ये मेरे को झुमका ला के दी है मेरी बेटी। लड़का कैसे हंसती है? लड़का हा हा हा, तार का, अच्छा
बहुत सुंदर है, अच्छा बच्चा है आपकी। हाँ, इसको तो बोलते हैं बेटी और बेटी का प्यार। हाँ, मेरा बेटा पता है क्या बोल रहा था शकील भाई, मेरा बेटा बोल रहा था ना, कहाँ है, मेरा बेटा बोल रहा था ना कि मम्मी आपका बर्थडे कब आएगा, मैं आपको आईफोन दूंगा। आईफोन एक बित्ता कहाँ है, बल्कि तुम्हें पता भी है आईफोन कहाँ से आता है। मैं बोली दीदी को क्या देगा, तो दीदी को चैन दूंगा। सोच बड़ा बड़ा है मेरे बेटा का, एक बित्ता का है। जो बदमाशी करता है आप उसको क्या बनकर डराओगी? जो बदमाशी करता है मैं उसको लड़ाकिन बन के, झगड़ाउन बन के डराऊंगी, पीटने वाली बन के। बोल तो दिया दे या ना दे, क्या देगा बेचारा, अभी तो चॉकलेट के लिए खुद मांगता है, तो क्या देगा, है ना। मेरा बर्थडे आया था ना, तो मेरे को मेरी लड़कियां ना गिफ्ट दे रही थी, तो वो कह रहा है ना के मम्मा मेरा, अब मेरा गिफ्ट, मेरा गिफ्ट। उसके लिए ना वो एक लड़की वाला गिफ्ट लेके मैं और उसको दिखाई के ये आप ही का तो है, ये आप ही के लिए तो दीदी लाई है पैक करवा के, तब खुश हो गया। नकली वाला 10 वाला फोन लेकर देगा अभी। तो देगा भी कैसे भाई, देगा भी कैसे बताइए। और कहाँ जाएगा लेने, गोदी में उठने वाला बच्चा कहाँ जाएगा लेने। वो लेने लायक भी तो नहीं है, लेकिन बोलता है इतना बड़ा बड़ा बोल। सुसु तो कराने जाते हैं गोदी में लेके उसको। भूत वाला मास्क लगाकर किसको डराओगे? कल आइएगा, कल भूत वाला मास्क निकाल के रखेंगे, कल है। विश्वजीत जी थैंक यू। और बताइए विश्वजीत जी क्या करते हो आप? सौरभ तुम क्या करते हो? सौरभ क्या करते हो? पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो? सुसु तो करने जाता है तो उसको गोदी लेके कराने जाना पड़ता है, खुद से तो खाना नहीं खाता है, लेकिन बोली बहुत बड़ा बड़ा बोलता है। रामायण बनाओगे? रामायण, मैं रामायण में क्या बनूंगी, सुपनेखा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कितने भी बड़े हो, माँ बाप के सामने बच्चे ही होते हैं। जी हाँ, ये बात सही है। आप क्या करते हो बोलो? मैं जिसको बोलते हैं हाउस वाइफ, वही हूँ मैं, हाउस वाइफ। सुरसा का, अच्छा सुरसा का रोल है, मैं हाउस वाइफ ही हूँ। विश्वजीत जी मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ, बच्चा का अपना देख रेख करती हूँ, खाना बनाती हूँ, और बस यही वीडियो बनाती हूँ, लाइव चलाती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। हाउ आर यू भाभी जी? आई एम फाइन मनोज जी, आप बताइए आप कैसे हो? वेलकम है आपका मेरे लाइव में मनोज जी। यू आर ब्यूटीफुल भाभी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। आप किसी की परीक्षा लोगी? कौन सी परीक्षा बताइए? आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक यू बताने के लिए। मनोज जी बताइए कैसे हो, खाना पीना हुआ आपका? विश्वजीत जी आपका खाना पीना हुआ? सौरभ आपका हुआ, कुछ खाए पिए? और एक हमारे शकील भाई हैं, ये तो खाते ही नहीं है, बहुत लेट खाते हैं, इनका 4 बजे खाना होता है। रामायण में अंजलि दीदी अगर आप जहाँ कहीं भी हो इस लाइव में आ जाओ। नहीं वो कहीं गई है, वहाँ पे पानी का टैंकर की क्या ऐसे कुछ कहीं गई है, कुछ काम से, पानी का टैंकर का कुछ बिल की क्या पता ना, ऐसे ही कुछ काम है उसको, तो गई है शकील भाई। अभी बताइए ना लाइव में कि मैं कहीं और से हूँ, कहीं और से लाइव में आई हूँ। भाभी आप बैठो, बात करने अच्छा लगता है, हमको भी नींद आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बैठ रही हूँ।
किसको ज्ञान दे रहे हैं भाभी जी? नहीं, आज एसी लगा रहा है वो। हाँ, लेकिन पानी वाला भी काम है उसका, पानी वाला भी कुछ करना है। एसी के लिए तो सब कुछ आ गया है ना भाई, एसी लगाने के लिए सब कुछ आ गया है घर में। मैं स्टैंड लाती हूँ अपना, एसी के लिए सब कुछ आ गया है, समझे? स्टैंड लगाती हूँ फिर बैठती हूँ। एसी वाला जो भी मटेरियल होता है ना, एसी वैसी और सब कुछ आ गया है। ओ पानी के कहीं कुछ टैंकर वैंकर ऐसे कुछ करना था उसको, समझे? किस बात पे प्रवचन देने लगे भाभी जी? आज का प्रवचन था, हमारे शकील भाई कर रहे थे घर मकान के लिए कुछ बातें चल रही थी, तो वही सब प्रवचन चल रहा था कि थोड़ा अभी दिक्कत है, घर मकान नहीं ले सकते हैं, थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत क्या है, बच्चे में बिजी हैं, पढ़ाई लिखाई उन्हीं को, यही सब बात चल रहा था, ये प्रवचन चल रहा था। उसका समय आएगा, अभी नहीं है, वो समय आएगा, मन में लगा के रखे हैं, आएगा, टाइम लगेगा, भगवान चाहे तो आएगा टाइम। भाभी जी के लिए इसी एसी लग रहा है? नहीं, मेरे यहाँ एसी नहीं लग रहा है। कान का झुमका बड़ा मजेदार है। हाँ, बताए नहीं मेरी बेटी लाई है, बताए ना शकील भाई, मेरी बेटी लाई है। लो, मैं यहाँ से बैठती हूँ। आपके चेहरे पर अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ से पढ़ती हूँ मैं। किसी का छूट गया क्या कमेंट? आपके लिए एसी नहीं, मेरे लिए नहीं एसी लग रहा है, मेरी दीदी के घर में लग रहा है एसी, समझे? मेरे लिए नहीं लग रहा है। खबड़े वाली शादी में आ रहे हैं? हाँ, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? शादी में आएंगे, टाइम रहेगा तो जरूर आएंगे। यू आर ब्यूटीफुल भाभी, थैंक यू जी, थैंक यू। आपके दांत से किसको काटा है? काटे किसको काटे दांत से? किसको काटे बताइए, किसको मैं काटूं दांत से, ये बताइए। यही सब प्रवचन हो रहा है आज मनोज जी। थैंक यू शकील भाई, थैंक यू। मुझे मत काटो ना काट रही हूँ मैं, किसी को नहीं काट रही हूँ। कटवाने के लिए ही सौरभ बेचैन है, बार बार कल से ही। आप भूत बना के डराओ, भूत बना के काटो। भूत के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, निगेटिव वातावरण इनके अंदर घुसा है। सौरभ कौन? सौरभ आईडी नहीं चल रहा है, सौरभ आईडी। निगेटिव वातावरण घुसा है इनके अंदर ज़्यादा। आप टेंशन बहुत लेते हो ना? ना, टेंशन नहीं लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ शकील भाई, सही बात है, मैं टेंशन लेती हूँ। जय श्री राम, सही बात है मनोज जी, जय श्री राम। मैं टेंशन लेती हूँ, सही बात है, और क्या कहूँ, लेती हूँ। हाँ, निगेटिव वातावरण इनके अंदर है ना? अंजलि तिवारी आ गई। पानी पानी पानी, आपके दांत से किसको काटा? खाली काटने के चक्कर में रहते हैं। आज क्या बनाया था खाना? वाह भेजी, आज स्पेशल कुछ क्या बना? आज स्पेशल कुछ नहीं बना था, आज बना था दाल मखनी, रोटी, आलू सैजन की सब्जी, और 2 बनाए थे आलू पराठा। बेटा के स्कूल में आलू पराठा देना था और दही, तो उसके लिए आलू पराठा बनाए थे, और एक अभी बनाए हैं। प्यास 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 लगी है, पी लो पानी। हाँ, आए मेरी पगली दीदी, हा 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 हा, पानी पी लो। भाभी जी आँख बंद कर, थोड़ा कुछ देखना है। क्या देखना है? क्या है आँख में? कुछ तो नहीं है।
अंजलि भाभी जी, छोटे प्यार वाली दीदी, बोलिए देवर जी। काला दिख रहा था, हाँ आंख काला दिख रहा होगा, सही बात है, डार्क सर्कल दिख रहा होगा, आंख पे डार्क डार्क सर्कल दिख रहा होगा। ये सब पहले तो बहुत था, अब तो कम गया, डार्क सर्कल आंख पे था मेरा, समझे? अब तो बहुत कम गया, पहले बहुत ज़्यादा था। झुमका, झुमका अच्छा लग रहा है, समझी? देख झुमका, शकील भाई को पसंद आया झुमका, करे झुमका बहुत अच्छा है, ये मेरी बेटी लाई है। शकील भाई को झुमका अच्छा लगा तो चिमटा धिपा कर दाग देगी दांत को के बदले। भाभी बुरा मत मानना, मजाक कर रहे हैं आपसे तो। नहीं, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, सही में मेरा डार्क सर्कल है। अंजलि भाभी की सिस्टर के दांत तेज नहीं हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं भाभी जी? क्या चीज की बिजनेस शुरू करने हैं बताए आप? क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हैं मनोज जी? जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हैं? अंजलि के उम्र के हिसाब से प्यार छोटे होते जा रहे हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, सही बात है। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। अंजलि भाभी के दांत तेज नहीं है। आए सौरभ जी, सौरभ जी का ना, सौरभ जी का निगेटिव वातावरण भरा है दिमाग में, है ना? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, ऐसी है ना? और क्या है, जितना बताया उतने बता दिए। सुने हैं ये गाना? भूतनी की काशी होती है आंख, भूतनी की आंख कैसी होती है? भाभी जी हैप्पी, थैंक यू मनोज जी। और बताइए खाना वाना हो गया आपका? क्या खाएं? शकील भाई कुछ खाए पिए? सौरभ से तो पूछ रहे हैं कब से खाए पिए, ही चले गए। कौन क्या नाम था? आप चले गए, नाम क्या था इनका? भूल गई। कौशिक, पता ना क्या नाम था, खाओगा, पता ना क्या नाम था, मैं भूल गई। जय श्री राम मनोज जी, जय श्री राम। सोनी जी, अंजलि ने जो हेड पहन रखा है वो गिफ्ट में मिला है जी। अच्छा, गिफ्ट में मिला है, मिला होगा, मिला होगा, मिला होगा, शकील भाई सही बात बोल रहे हैं। ओ हीरे झुमका सौरभ जी चुराए हैं, उनकी बहन नाचे रे पहन के। सोनी एंड अंजलि भाभी के दांत तेज नहीं है। खाना भात चावल दाल चोखा बनाए थे, आज आने के लिए बोल रहे हैं दुकान पर, तो एक दिन नहीं आ रहा है। आपका पूरा फैमिली लेकर साथ में आए भाभी जी, एक बार देखिए। चेन्नई दूर है ना मनोज जी, चेन्नई दूर है, उसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, और हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें तो ज़रूर आएंगे कभी, तो ज़रूर आएंगे कभी, समझे? है ना? हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें तो ज़रूर आएंगे पूरे फैमिली के साथ,
और आपकी शादी हो रही है, मेरे को बहुत खुशी हुई। मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, लेकिन शादी हो जाएगा तो देवरानी से छुप पाइएगा नहीं। देवरानी से छुप के नहीं लाइफ में आना है, देवरानी को लेकर मेरे लाइफ में आना है, समझे? देवरानी को लेकर मतलब डेली लेकर नहीं आए, लेकिन एक दिन दिखाना जरूर है कि ये मेरी भाभी हैं, इनके लाइफ में जाता हूँ, इनसे बात करता हूँ, ये मेरी भाभी हैं, ठीक? हाँ, छुपा छुपा छुपी नहीं रहना चाहिए, रिश्तों में छुपा छुपी नहीं रहना चाहिए मनोज जी, ना कोई डर रहना चाहिए। थैंक यू सौरभ, थैंक यू, थैंक यू। छुपा छुपी नहीं रहना चाहिए, अगर छुपा छुपी नहीं रहेगा तो फिर कोई डर भी नहीं रहेगा। ओके, अब फॉर्म भर रही हूँ, बाय, भर ले, भर लो फॉर्म, भर लो भर लो भर लो भर लो। अगर मैं आपके दांत होता तो क्या करती? आपके दांत तुम मेरे दांत होते तो मैं कपड़वा कर कब के फेंक देती, क्योंकि तुम भूते बनते काले और कुछ नहीं बनते। तुम मेरे दांत होते तो मैं कब के निकलवा के फेंक देती, क्योंकि तुम भूत ही बनते। कौन लाइक लेके भाग गया? लाइक लेके कौन भाग गया? किसको जलन हो रहा था मेरे से? जाओ भाई, ले जाओ, खुश रहो। लाइक लेके भाग गया कोई, जाओ खुश रहो। अगर मैं आपके पास होता तो क्या करती? ओम शांति। ओम शांति किसके लिए? ओम शांति किसके लिए मनोज जी? किसके नाम पे ओम शांति? यार मक्खी परेशान कर रही है, और ये 3-4 दिन से पता न क्यों डोल रही है। एक दिन बाबू मजा दिया था, और कभी कभी चॉकलेट वॉकलेट इधर उधर रख देता है, तो इसलिए आ गई ना। अब इसको भगाने में तो टाइम लगेगा। बताओ, हे भगवान, हमारा ना जीना हराम कर दिया, जीना हराम कर दिया। आपके दांत का शिकार कौन है? मेरे दांत का शिकार है, अभी तक तो कोई नहीं बना है, मैं अपने दांत के शिकार नहीं बनाई हूँ। ये मेरा बाबू का पिल्लो है, देखिए, मेरा बाबू का तकिया। आपके दांत का शिकार कौन है? कोई नहीं है मेरे दांत का शिकार, मैं किसी को काटी ही नहीं दांत। सौरभ को काटूंगी। मैं किसी भी व्यक्ति से बात करता हूँ तो ना बात करते हैं ओपन करता हूँ, किसी को बात में छुपा के नहीं रख दूंगा। भेजिए सिवा के रखेंगे भाभी, 10 दिन के जिंदगी है, आज है कल। सही बात है। क्या बोला? मैं बोली कि आपको काटती सबसे पहले। सही बात है मनोज जी, बिल्कुल सही बात है, और रखना भी नहीं चाहिए यहाँ से, क्योंकि देखिए, जब दो घर में होते हैं ना, दो तो एक दूसरे के मोबाइल हाथ में लेते हैं, तो फिर वहाँ क्वेश्चन नो आंसर, हर एक चीज़ खुल्लम खुल। हाँ, और यही सब, बस फिर रिश्ता सही रहता है, समझे, सही रहता है। इसके लिए टेंशन नहीं होता है ना, छुपना छुपाना, इसका ये टेंशन नहीं होता है, इसमें कोई डर नहीं होता है।
कैसे काटेगी, कैसे काटे, ऐसे काटेंगे, हाँ ऐसे काटेंगे। अब मत पूछना कैसे काटेगी, अब बता दिए। हा 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 हा, समझे सौरभ जी? काटने के लिए भूत, ये सब में ज्यादा जंगल में रहते हो क्या सौरभ? जंगल में भूत ऊत देखते रहते हो क्या? ज्यादा भूतनी भूतनी प्रेतनी सब के चक्कर में रहते हो, क्या बात है? भूतहा मूवी देखते हो? मैं तो नहीं चलाती घर में भूती मूवी, मेरे को डर लगता है। भाभी हैप्पी, थैंक यू सर, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, आपको भी मेरी तरफ से जय श्री राम। अभी बहन का शादी हुआ है, अब तुरंत मनोज जी का शादी हो रहा है ना। दोनों भाई बहन का शादी इन्हीं साल निपट गया। दिसंबर में हुआ था ना आपकी बहन का शादी, और मई में आपका शादी। क्या करूं, क्या करूं? कोई है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो लाइव मैं बंद करूंगी। हो गया 1.5 घंटा चला ली, बंद कर दूंगी। टाटा बाय बाय भाभी जी, टुमारो अगेन भाभी जी, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। 11 बजे कल से लाइव स्टार्ट करेंगे फिर, थैंक यू। चलिए सब कुछ चल ही गया, कमेंट वमेंट नहीं आ रहा है, बंद कर देती हूँ।